हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग से। जैसा कि हमें पता है, हम पहले भी बहुत कुछ स्टडी कर चुके हैं कि अकाउंटिंग क्या है। काफ़ी टाइम से हम अकाउंटिंग जो वर्ड है, अकाउंटिंग के बारे में काफ़ी कुछ सुनते आ रहे हैं। जो प्रेजेंटली जो टाइम है वो भी काफ़ी चेंज हो चुका है। बहुत ज़्यादा चेंजेस एनवायरनमेंट में कंटिन्यू आते जा रहे हैं। अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने जो बिजनेस को प्रेजेंटली जो चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में, अगर उसमें रखना चाहता है, वो एग्जिस्टेंस अगर बनाए रखना चाहता है, तो उसको इन एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटीज़ को चेंज करना होगा। अब हमने देखा है कि अब तक हम अकाउंटिंग में यही स्टडी करते आ रहे हैं कि कोई भी अकाउंटेंट है वो क्या करता है, जो भी फाइनेंशियल नेचर्स की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है, समराइज करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रेजेंटली टाइम चेंज हो चुका है। आज के टाइम पे अकाउंटेंट केवल इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना या समराइज करना ही नहीं है। उसका जो एरिया ऑफ स्कोप है वो अब काफ़ी चेंज हो चुका है। अकाउंटेंट है आर नाउ आर कैपेबल ऑफ वर्किंग इन एक्साइटिंग न्यू ग्रोथ एरियाज लाइक फोरेंसिक। जो अकाउंटिंग है वहाँ पर भी अकाउंटेंट ने अपना जो वर्क ऑफ एरिया है वो इंक्रीज किया है। इसके अलावा एक अकाउंटेंट जो है उसने ई कॉमर्स, डिज़ाइनिंग वेब बेस्ड पेमेंट सिस्टम, यहाँ पर भी अपना एरिया ऑफ स्कोप को इंक्रीज़ किया है। क्या होता है कि अकाउंटेंट को केवल इन इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना या क्लासीफाई करना, समराइज करना ही नहीं है, बल्कि इन इंफॉर्मेशंस को इतना रिलेवेंट बनाना है, इतना अच्छे से रिप्रेजेंट करना है ताकि जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं वो इन इंफॉर्मेशन से कोई भी डिसीजन है वो ले सकें। दिस इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग। यहाँ पर हम अकाउंटिंग के बारे में और भी आगे जो है स्टडी करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स को जो इन्होंने है वो डिफाइन किया है अकाउंटिंग की डेफिनेशंस। इम्पोर्टेंटली आप 3 वर्ड समझिए अकाउंटिंग को समझने के लिए। सबसे पहला रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद है क्लासीफाई एंड थर्ड समराइजिंग। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं अकाउंट में, अब हमें पता है जो भी अकाउंटिंग में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सारी की सारी मॉनेटरी टर्म में मेजर होनी ज़रूरी है। कोई भी अगर ट्रांजेक्शन्स होती है, अगर उसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते तो उसको हम अकाउंटिंग जो रिपोर्ट्स है उसमें भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जितनी भी मॉनेटरी टाइप की टर्म है सबसे पहले उनको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। अब बुक्स में सबसे पहले तो हम प्राइमरली जहाँ पर हम अपने जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उसको हम जहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लेजर बोलते हैं। फिर उसके बाद जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं उसमें हम इन ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग डिफाइन करेंगे। उसके बाद हमारा था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में होता है कि जो एक ही टाइप के डाटा हैं, एक ही टाइप की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसको एक अलग खाते में रखेंगे। जैसे सेल्स अकाउंट से रिलेटेड सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन सेल्स अकाउंट में रखी जाएंगी, परचेज अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी की सारी परचेज अकाउंट में रखी जाएंगी। फिर उसके बाद हमारा था समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है जितनी भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी उसको इस प्रकार से हम लास्टली समराइज करेंगे कि जो भी रिलेवेंट पार्टीज हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर सकें। समराइजिंग में मेनली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को इंक्लूड करते हैं। पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमारा जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता है एट द एंड ऑफ ईयर उसको रिप्रेजेंट करेगा, और जो हमारी बैलेंस शीट है, कितनी हमारी लाइबिलिटीज थी, कितने हमारे एसेट्स हैं, उसको शो करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आते हैं। अच्छे से जो अकाउंटिंग का नेचर है उसको समझने के लिए हमें जो मेनली 4 एलिमेंट हैं उसको समझना ज़रूरी है। इकोनॉमिक इवेंट, दूसरा हमारा था आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। थर्डली हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशंस,
एंड फोर्थ हमारा है इंटरेस्टेड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहले इस स्लाइड में हम स्टडी करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारा होता है, उसमें हमारा सबसे पहले हमारा है इकोनॉमिक इवेंट। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो उसमें इकोनॉमिक इवेंट जरूर हैपन होगा। अब हमारा आता है इकोनॉमिक इवेंट होता क्या है। कोई भी बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स हुई होती है, वो इस प्रकार की ट्रांजेक्शन्स है जो कि मेजरेबल है इन मॉनेटरी टर्म्स इज कॉल्ड इकोनॉमिक इवेंट। जैसे कि हम मशीनरी परचेज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, या फिर इसको मशीनरी को सेल करते हैं। ये सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो इकोनॉमिक इवेंट इनको हम बोलते हैं। जो इकोनॉमिक इवेंट होते हैं वो टू टाइप्स के हो सकते हैं। एक हमारा आता है इंटरनल और दूसरा हमारा आता है एक्सटर्नल इवेंट। इंटरनल इवेंट वो इवेंट होते हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की जो विंग्स होती हैं उनके अंदर ही हैपन होते हैं, एक इंडस्ट्री के अंदर होते हैं। एक्सटर्नल इवेंट वो इवेंट होते हैं जो कि हमारे आउटसाइडर पार्टीज़ के साथ होते हैं, जैसे कि हम पर सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विस टू कस्टमर्स, जो कि हमारे सप्लायर्स के साथ जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई होती हैं, या अलग अलग जो एजेंट्स होते हैं, या कोई और आउटसाइडर पार्टीज हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। अब हमने पीछे भी डिफाइन किया था कि अकाउंट के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं और जो भी ट्रांजेक्शन्स मॉनेटरी टाइप की हैं उनको सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा आता है उसको मेजर करेंगे। अब ये पता हमें चल गया है कि ये ट्रांजेक्शन्स मॉनेटरी टाइप की है, अब उसकी वैल्यू जो होती है उसको हम मेजर करेंगे। थर्ड हमारा आता है जो भी वैल्यूज ट्रांजेक्शन्स किया है इसको हम अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे। और फिर आता है हमारा कम्युनिकेट। खाली अगर हमने ये तीनों चीज़ें अगर कर ली हैं, रिकॉर्ड भी कर लिया, मेजर भी कर लिया, आइडेंटिफाई भी कर लिया, लेकिन कम्युनिकेट आगे नहीं किया, तो फिर उस जो इन्फॉर्मेशन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी रिलेवेंट पार्टीज़ को, इसलिए उसको कम्युनिकेट करना भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। फोर्थ हमारा था ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस है वो कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है जो कि प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए एस्टेब्लिश हुआ है। और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो किस पे डिपेंड करता है, वो किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिपेंड करेगा उसकी साइज ऑफ एक्टिविटी एंड लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। इट कैन बी सोल प्रोप्राइटर्स, पार्टनरशिप फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस एंड अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ है, अब हम उसको सोल प्रोप्राइटर बोलेंगे या पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे, ये डिपेंड करेगा उसकी साइज ऑफ एक्टिविटीज एंड लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। तो ये 4 इवेंट्स को हमने अगर यहाँ पर समझा है, तो नेक्स्ट हम वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे अकाउंटिंग की नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दैट।